औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो हमारे पास हम कुछ वायरसेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट सिर्फ कुछ हैं जो इस बुक में लिखे हुए और एज अ पार्ट ऑफ हमारा सिलेबस भी। तो बैक्टीरियोफेज है और दूसरा हमारे पास एड्स है। तो बैक्टीरियोफेज मैंने पहले बताया, फेज मतलब खाने को कहते हैं, फेज मतलब खाना। ये हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, खा के किसी सेल को तोड़ देना। पिनोसाइटोसिस, पानी के ज़रिए किसी सेल को तोड़ देना। उसी तरह से हमारे पास बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरिया को काट के खा के ख़त्म कर देना। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने देखा ही नहीं, इतना फालतू में लंबी कर रहा हूँ मैं। अ वायरस बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटर। अगर आपको पॉइंटर बनाना है तो इसका पॉइंटर बना, लेकिन ये बहुत अपने नाम से पता चले कि बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब खाना, बैक्टीरिया को खाना। तो ठीक है, बैक्टीरियोफेज इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट किल्स बैक्टीरिया। वहीं पुरानी घिसी बात। दीज वायरसेस आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक टी फेजेस विच कंटेन डेवलप्ड टेल फाइबर्स। इनके टेल फाइबर्स अलग से बने हुए होते हैं। हम यहाँ पे ऊपर भी देख रहे थे, कहाँ गए तुम वायरसेस के शेप जो कि बहुत ऊपर मंडरा रहे हैं। ये टेडपोल शेप देख रहे हैं ना, ये उसके लेग आपको नजर आ रहे हैं, 6 लेग है इसके, यहाँ पे 5 दिखाए हुए, 1 2 3 4 5, तो वैसे 6 होते हैं। तो जो टेडपोल शेप हमारे पास वायरसेस होते हैं, इनके पास जो इनका अटैचमेंट साइट होता है वो बिल्कुल मजबूती से बना हुआ होता है, वेल डेवलप्ड होता है। विच कंटेन टेल फाइबर्स एंड लैम्डा विदाउट अ लेस डेवलप्ड टेल फाइबर फेजेस। टेल फाइबर्स जो टी फेजेस वाले होते हैं उनका टेल फाइबर डेवलप्ड प्रॉपर्ली हुआ होता है, जो हमारे पास लैम्डा फेजेस वाले होते हैं उनका लेस डेवलप्ड होता है। तो हमारे पास एक एमसीक्यू बनता है कि किन के जो टेल फाइबर्स हैं वो मोर डेवलप्ड हैं, तो वो टी फेजेस के होते हैं, और किन के कम होते हैं डेवलप, तो वो हमारे पास लैम्डा फेजेस हैं। एनविलप्ड एंड नॉन एनविलप्ड बैक्टीरियोफेज। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्ला ब्ला ब्ला। तो हेड विद अ टेल डीएनए इनसाइड, ये बस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। हेड है हमारे पास, वापस से ऊपर जाना पड़ेगा, इतना वो मुझे गंदा लगता है नहीं ये काम। ये नीचे है जो हेड है, इसके अंदर हमारा कंटेन करते हैं डीएनए। और हमारे पास इसके पास क्या है, अ टेल दैट एक्ट एज अ चैनल दैट अलाउ, वो वहीं पता है ना कि ये हमारा टेल है, टेल के हमारे पास पिन्स है, यहाँ पे जाके अटैच कर देता है और बैक्टीरियोफेज को खाना शुरू कर देते हैं और अपना जो यहाँ से डीएनए वो इंजेक्ट करा देते हैं। हमने इंजेक्शन लगाते हैं तो यहाँ से अपना इंजेक्ट करके डीएनए अंदर भेज देता है। अ बेस प्लेट एट द बॉटम ऑफ द टेल विच इज़ एडहेसिव। एडहेसिव मतलब कोहेजन तो पता है ना, जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये है लाइक अट्रैक्ट्स नॉन लाइक। तो मतलब ये किसी भी चीज़ से अटैच हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ से नहीं होगा ना, ऑफकोर्स वो बैक्टीरिया से होगा। और कौन से बैक्टीरिया से, ई कोलाई से। एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल फॉर अटैचमेंट। हेड हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, पॉलीहेड्रॉन होता है, कैप्सोमेर से बना हुआ होता है, आइकोसाहेड्रल होते हैं जो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल मैनर में होते हैं, उनको आइकोसाहेड्रल कहते हैं। 3 डायमेंशन में होता है, पॉलीहेड्रल होता है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है पॉलीहेड्रल है हमारे पास। हेड्रल पता है ना, ये बताऊँ चले, हेड्रल इसका हम बस ये ले लें कि ये हमारे पास नहीं, ये 6 कोने हैं, हेक्सागोन जिसको हम बोलते हैं, बस ये ज्योमेट्रिकल मैनर में आइकोसाहेड्रल जिसको बोलते हैं, आइकोसाहेड्रल। हेड्रोइन वही हेक्सागोन के लिए ये आइकोसाहेड्रल यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। बस इसका जो टकला है ना, ये टकला कैसे दिखता है, टकले का शेप क्या है, बस ये पता होनी चाहिए। जो हमारे पास फेज की टेल होती है, ये डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ होता है। अपर पार्ट ऑफ टेल कंटेन्स इट विद हेड इज कॉल्ड कॉलर। ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास, ये जो ये नीचे वाली जगह है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको टेल पिंस कहते हैं, और हमारे ऊपर पास है हमारे उसको कॉलर कहते हैं। द अपर पार्ट मोस्ट ऑफ द टेल विच कनेक्ट्स इट विद द हेड इज कॉल्ड अ कॉलर। टेल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड हैज़ 2 रीजन्स। एन आउटर रीजन इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ एंड अदर इनसाइड रीजन इज अ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आउटर शीथ ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, बस इसमें ये लिखा हुआ है कि फेज टेल है हमारे पास, जो हेड के साथ जुड़ा होता है, हेड और टेल को एक दूसरे से जुड़ा के रखता है, इसको हम कॉलर कहते हैं। एक पॉइंट हो गया ये, बस इसी की वजह से ये जो डीएनए है नीचे जाके इंजेक्ट हो जाता है। बस ये 2 पॉइंट्स इसमें लिख लें, इतना लंबा कोई नहीं पढ़ें।
अब बेस प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। बेस प्लेट क्या है, यहाँ पे ये भी दिखाया हुआ है, ये रहा हमारा बेस प्लेट। ये क्या है हमारे पास, ये फेज का टेल होता है, डिस्क शेप का हमारे पास होता है, नीचे की तरफ लोकेट होता है। ये 6 नंबर होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे इस तरफ हैं, तो पीछे की तरफ बाकी के आ जाएंगे। और हमारे पास टेल फाइबर अलग चीज़ें, ये रहा टेल फाइबर हमारा। बेस प्लेट ये रहा, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और फिर 3 पीछे की तरफ है, तो 6 इन नंबर्स होते हैं। दीज फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद होस्ट सेल इट्स एब्जॉर्प्शन। बस वही 6 नंबर में होते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए हर चीज़ प्रोटीन से बनी हुई है। ये जो हमारा वायरस भी ये प्रोटीन से बना हुआ है, हर चीज़ प्रोटीन से बनी हुई है। बस ये चीज़ याद है कि ये प्रोटीन से बने हुए हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर इनका डीएनए होता है। 6 इन नंबर से इनका बेस प्लेट होता है। ये बैक्टीरिया के साथ जाकर अटैच हो जाता है। ऊपर हमारे पास इसके 2 बातें हैं। ये प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन से हमारा टेल बना हुआ होता है। कॉलर, इसको जो फेज की टेल है, जो कॉलर है, ये स्कल को नीचे वाले बॉटम के साथ जुड़ा के रखता है और इंजेक्ट कराने में मदद करता है। और हमारे पास ये हेड है, इसमें कुछ भी नहीं है, पॉलीहेड्रल में होता है। और ये ज्योमेट्रिकल मैनर कॉल्ड आइकोसाहेड्रल में होता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास हेड के अंदर डीएनए मौजूद है। बस इसको और लंबा ना करें। टोबैकोमोसेक वायरस है हमारे पास, ये थोड़ा इतना काम का तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार नज़र मारने में क्या है ना, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। TMV इज़ अ वायरस और टोबैको प्लांट। टोबैकोमोसेक वायरस TMV करवाता है। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA से बना हुआ होता है। इसका भी वही प्रोटीन कोड हमारा कैप्सिड होता है। मोस्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन कोड विच एस्टैब्लिश्ड एस्टिमेटेड 2130 सब यूनिट से बना होता है। कैप्सोमेर्स बोलते हैं इनको। ये हेलिकल मैनर में होता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये हेलिकल मैनर में है, गोल गोल घूम रहा है, हेलिकल मैनर में ये अटैच हुआ हुआ है। और क्या इसमें, ईच कैप्सोमेयर कंटेन्स अबाउट 158 अमीनो एसिड एंड अरेंज इन अबाउट 130 टर्न्स पर रॉड। आपने अगर देखा वो बोर्ड के जो हमारे पास पास पेपर्स भी होते हैं, उसमें इस बेचारे का नाम ही नहीं है। इसका नाम क्यों नहीं है, बस इसका ये पूछ रहे थे कि सबसे पहला वाला कौन सा था, किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, और किसकी वजह से पॉपुलेशन या किसकी वजह से हमारा जो पैसे का इकोनॉमिक का इशू आ रहा था वो कौन सा था। तो हमारे पास टोबैकोमोसेक वायरस था वो। ये आता तो नहीं है, लेकिन आप लोग अपना नसीब समझ के एक बार देख लीजिएगा। मेरी बारे में तो नहीं आता, और ये बोर्ड के पेपर के अगर पास पेपर से नहीं देखे उनमें भी नहीं था। और मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट दोगर कर रहे थे, दोगर के पास पेपर्स में भी ये नहीं है। और दोगर्स में से जिसने भी आज तक पढ़ा है वो फेल हुआ, चाहे मेरे बहन हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मैं खुद हूँ। तो दोगर्स तो फॉलो नहीं करना चाहिए। मैंने SSB के लिए दोगर्स फॉलो किए थे, मेरे भाई ने दोगर्स फॉलो किया था SSB के लिए, मेरी बहन ने CSS के लिए। तो दोगर मुझे बड़ा मनहूस लगता है, मुझे नहीं लगता दोगर से किसी का आज तक भला हुआ है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दोगर्स को फॉलो ना करें। और दोगर्स की कहानी बाद में सुनूंगा, अभी क्लास चल रही है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लैटिक साइकिल होती है, इसमें पता है ना, अगर वायरस अटैक कर रहा है तो वो लैटिक साइकिल है, अपनी प्रोजेनी बना रहा है। कैसे अटैचमेंट हो रही है इसकी, जीनोम को पेनिट्रेट कैसे कर रहा है। जब ऊपर का बच जाता है, ऑफकोर्स वो घोस्ट है, भूत बन जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ फेज DNA, बस ये करवा देते हैं कि जो हमारा बायोसिंथेसिस या तो अंदर घुस गया एक बार, अब वो क्या कराएगा, जो ओरिजिनल DNA उसको डिग्रेड करा देगा और अपने से उसको बनाना शुरू करवा देगा, अपना DNA सिंथेसिस करवा देगा। मैच्योरेशन हो जाती है, फिर फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। बस इसमें ये देख लेना, ये जो नीचे हो ना, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन, लाइसिस, ये पॉइंटर्स पे होना चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए। बैक्टीरियोफेज आया, होस्ट सेल के ऊपर अटैक किया, अटैच हुआ, उसका प्रोटीन कोट या तो हम बोलते सेल मेम्ब्रेन को डैमेज किया, अंदर घुसा, अपने आप को इंजेक्ट किया। जो बाहर रह गया वो घोस्ट है हमारा, भूत बन के घूम रहा है। अब वो किसी काम का ही नहीं है ना, क्योंकि उसकी रूह कहाँ थी, DNA थी, DNA तो चली गई अंदर, अब क्या बचा, रूह ही बच गई ना, बाहर घूम रही है जो कि, तो घोस्ट बच गया बाहर। फिर अंदर ये अपना काम करना शुरू कर देता है, बैक्टीरिया को तंग करता है, फिर अपनी प्रोजेनी बनाता है, फिर सेल को बस्ट करके बाहर भाग जाते हैं। लाइसोजेनिक, बस इसके अंदर क्या होता है, प्रोफेज बन के अंदर बैठा हुआ होता है, म्यूचुअल शेयरिंग में होते हैं, और बस अगर इसको कोई प्री कर्सर मिल जाए तो बस एक्टिव हो जाएगा, वरना ये एक्टिव नहीं होगा। बस इसमें इतना रखिए, लाइसोजेनिक में ये वो क्या खा रही है, मुर्गी भी तो बाजरा खा रही है। बाजरा किस चीज़ से बना, वो ग्लूकोज वहीं, सक्रोज वहीं, माल्टोज वहीं, सब कुछ उसके अंदर घूम रहा है। तो आप ऊपर से जंक फूड खा रहे हैं और फिर चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं,
फिर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, फिर आपको क्या होगा, फिर यहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो बस यहीं चल रहा होता है। कहाँ गया, हाँ, बस इसको इतना रखें, इसको लंबा ना करें। अगर पेपर के टाइम पे बस देखना हो ना, ये वाली डायग्राम देख लें, ये वाली डायग्राम देख लें, बस आगे बढ़ जाए ना। फिर पूरी ये बैठ के आखिरी के 2-3 दिन बच्चे हुए होंगे, फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, ये बैठ के सरदर्दी करेंगे, लंबी लंबी लाइनें। बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग वही बात हो गई हमारे पास, जो ई कोलाई के जो हमारे पास बीमारियाँ होती हैं, इनको इस्तेमाल करके इनको ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करते, वैक्सीनेशन बना लेते हैं, फिर बस बच जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ये पेपर भी नहीं आता है, मतलब MCQs में नहीं आता है। अगर आ भी गए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि इसको इनएक्टिव फॉर्म में कर देते हैं, फिर बस इंजेक्ट कर देते हैं, बंदा बच गया। फिर हमारे पास सबसे दुनिया की खतरनाक बीमारी आ गई है, वो है एड्स। हाँ, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस को कहते हैं। बहुत नहीं, मेरी टीचर कैसे कहती है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, हमारे पास एड्स आ गया है, ठीक है। सबसे कैसी डकारें आ रही है मुझे। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 कैलिफोर्निया, इसको स्किप करें। एड्स स्प्रेड मोर इन पुअर डेवलपमेंट कंट्रीज। पुअर डेवलपमेंट क्यों होती हैं, ये नहीं बाहर ये क्या बोलते हैं हीरोइन ची बैठे हुए होते हैं, फिर ग्रैंड ऑपरेशन वाले हैं कि इनको डंडे मार मार के भगाते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, एक ही इंजेक्शन को, इतने पैसे कहाँ होते हैं इंजेक्शन, और उनको अपना नशा भी पूरा करना होता है, तो एक ही इंजेक्शन कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वैसी तरह एक ही इंजेक्शन सब में बट रहा होता है। तो पुअर डेवलप कंट्री में अमेरिका होगा, कनाडा होगा, डंडे मार मार के पहले ही भगा देंगे, इतनी हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन जो पुअर डेवलप कंट्री होते हैं, इसमें अंदर इंडिया भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है ऑफकोर्स, और अफ़गानिस्तान की औरतों को कुछ कर नहीं देते, मर्द सारा काम करते हैं। क्या गाली भी नहीं दे सकता मैं, छोड़ें आप, गाली देता ही नहीं हूँ ना, तो अपना ज़बान भी ख़राब करो। लेकिन ख़वातीनों के साथ बड़ा गलत हो रहा है। तलबुल इल्म फ़रीदतन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हॉस्पिटल्स में आते हैं अफ़गानी के, आपके घर वाले को कुछ नहीं बोलते, मेरी क्लास वाले बोलते अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट अगर मेल हो तो आप आएंगे अपनी बीवी को लेकर। चुप हो गया बंदा, आप बोलो ना, मर्द के पास लेके चले जाना अपनी वाइफ को। अजीब हरकत है इनकी। मेरी बहन सोशोलॉजिस्ट हैं, मेरी अम्मी बेचारी नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरी सारी कज़न्स पढ़ी लिखी हैं और सब जॉब भी करती हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तरबियत ही अच्छी करो ना कि वो कोई उल्टा काम कर ही ना पाए। अजीब हरकत, अपनी गलती और औरतों पे डाल दो। अकॉर्डिंग टू ये जो 2019 में 35 मिलियन ये जो सब हुआ था, इसको दफ़ा करें। और 15 साल की एज से कम 15 वाले आते हैं हमारे पास, इन विच 5% हमारे पास 15 साल के बच्चे उसका कमाते हैं। आज ही मैं डिस्कस कर रही हूँ टीचर के साथ, तो वो कह रही थी 13 साल का लड़का आया था, तो उसको डॉक्टर बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। वो OT मैनेजर है ना हमारे पास, मैनेजर जो डॉक्टर्स को मैनेज कर रही होती हैं, सिर्फ स्टाफ को नहीं, डॉक्टर्स को भी मैनेज कर रहे होते हैं, OT मैनेजर का काम ही होता है। और वो BS OT टेक्नोलॉजी के बाद वो बनते हैं ना, तो वो कह रही थी कि बड़ा गंदा सलूक करे, तो उन्होंने सर्जन बदलवा दिया कि ये सर्जन बड़ा गंदा ट्रीट करे बच्चे को। 13 साल के जैसा भी कुछ भी किया है, लेकिन हमारे जो पेशेंट है उसको हम नॉर्मल ट्रीट ही करेंगे। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने फ़र्क नहीं रखा। ये जो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है GP 120 डॉकिंग, अच्छा डॉकिंग है, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, सबको दफ़ा करें। बस ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो मैंने पहले ही बताया आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हमारे पास याद रखें। और ये बाकी GP 41 है, GP 120 है, इन सारी चीज़ों को दफ़ा करें, क्योंकि इतना नहीं पूछते हैं, उनको पता है इतना लंबा फर्स्ट या सेकेंड ईयर कोई बैठ के हर चीज़ याद नहीं होती बच्चे को। तो मोटी मोटी चीज़ें होंगी तो मैं आप लोगों को खुद बता दूंगा, ठीक है। जिसकी इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे पास एंजाइम ज़रूरी है। HIV बिलोंग्स टू अ ग्रुप रेट्रोवायरसिस। रेट्रोवायरसिस क्लास में आते हैं हमारे पास, विच आर नोन टू यूज़ देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रेट्रोवायरसिस क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। HIV साइज RBC से भी 60 टाइम्स कम होता है, ये MCQ के लिए याद रखें। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, रेट्रोवायरसिस स्फेरिकल इन शेप होते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं। एंड कंटेन्स 2 RNA मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 आपको नज़र आ रहे होंगे। आप लोग अगर स्ट्रक्चर से सही से बना के रख लेना तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। इन सम वॉट कॉइल्ड एंड फोल्डेड फॉर्म विद 9 जीन्स। अभी 9 जीन्स में कहाँ से बैठ के बनाना शुरू करूँगा, चलिए छोड़े, इतने लंबा ना जाए, इतना लंबा मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा, मेरी कोई एक्सप्लेनेशन आएगी भी नहीं। तो 9 जीन्स होते हैं हमारे पास, फोल्डेड फॉर्म में होते हैं हमारे पास,
इन ईच RNA। तो एनवेलप होता है प्रोटीन कोड के अंदर, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, हर किसी का कैप्सिड होता है। दिस जीन्स आर टू प्रिपेयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट फॉर्म वायरस स्ट्रक्चर एंड डेवलप एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल। HIV एनवेलप्ड होता है हमारे पास, मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। ये एक लिपिड, ये 2 लिपिड लेयर। कहाँ गई हमारी लिपिड लेयर? ये देखिए लिपिड की मेम्ब्रेन है, एक लिपिड की लेयर, 2 लिपिड की लेयर। कहाँ गई? मैं कहाँ था? मैं गायब हो गया, मैं खो गया, कहाँ गया? अच्छा ये विद स्पाइक्स मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। स्पाइक्स किससे बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ये रहा ग्लाइकोप्रोटीन से, ये स्पाइक्स बने हुए ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए। और हमारे पास विच हेल्प स्टक ऑन सरफेस ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर। टारगेट सेल जो T सेल है हमारे पास, टारगेट का जो ARGET, इसको काट के T सेल्स कर दें। T हेल्पर सेल को ये अफेक्ट करता है और सेल के अंदर घुस जाता है। कैपेबिलिटी इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, मेक करता है DNA अपने RNA से। हमने इसका कल जनरल हमने पढ़ लिया था ना, तो बस ये काम ही करता है। HIV लाइफ साइकिल इतना लंबा फिर मैं बोलूँगा नहीं करें। बाइंड करवाता है, ये बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे। फिर फ्यूजन करवा रही है, फ्यूजन हो रही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट हो रहा है असली वाले के साथ। ये असली वाला है ना, ब्लू असली वाला है, और इसने अपने लाल वाला बीच में घुसा दिया कि देखो मैं तो आपका भाई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो आपका हूँ। रेप्लिकेशन कर रहा है, मतलब रेप्लिकेशन क्या होता है? DNA को रेप्लिकेट कर रहा है, DNA का रेप्लिका बना रहा है। फिर असेंबली हो रही, नए वाले बन रहे, फिर वो जा रहे हैं दूसरी जगह बडिंग करने। समझते हैं बडिंग क्या होती है? दूसरी जगह जाके अटैच करते हैं। अब इतना लंबा लिखा हुआ है, इसको ना पढ़ें, बस ये ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लें। नाउ इंटीग्रेटेड होस्ट DNA डेवलप्स mRNA फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। mRNA बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है टू मेक वायरल प्रोटीन बनाता है। ह्यूमन प्रोटीन नहीं बन रहा होता है। एंड ऑल्सो बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम कॉल्ड RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज से इसको हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हमारे काम करें, लेकिन हम DNA एंड क्रोमोसोम में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं ऐसे पढ़ाऊँगा ना इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं, क्रोमोसोम DNA सबसे मुश्किल जो चैप्टर लगता था वो आपको सबसे ईजी तो वही लगेगा, दूसरों को पढ़ाने में आप इंटरेस्ट रखेंगे कि इतना आसान है। इट क्रिएट्स द कॉपीज ऑफ HIV जीनोमिक मटेरियल एज mRNA विच इज़ यूज टू डायरेक्ट द मेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ HIV प्रोटीन्स। बस ये जो इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह इतना लंबा लिखा हुआ है इसको ना करें, बस एक बार डायग्राम देख लीजिएगा। पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, बस ये याद रखें, इतना लंबा मत रखें। HIV स्पेसिफिसिटी फॉर द होस्ट सेल, ह्यूमन ये इसका नाम है वापस से। T लिम्फोसाइट सेल्स को करता है, और पार्टिकुलरली हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल्स को करता है, उनके फेलोस को करता है। साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट उनको मिमिक कर रहा होता है, B सेल्स को भी मिमिक कर रहा होता है। तो जितने मेजर थे जो कैंसर को देख रहे हैं, हेपेटाइटिस को देख रहे हैं, TB को देख रहे हैं, जो सब को देख रहे हैं ना, चिकन पॉक्स को देख रहे हैं, वो सब तो उसने खा लिया, बचा क्या? अब जैसे ही कोई वायरस एंटर होगा तो उसको बोलेगा हाँ यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अब मैं यहाँ पर रहूँगा मज़े से। जैसे ही डेंड्रफ हमारे साथ पे कुछ नहीं तो डेंड्रफ आकर अटैच हो गया, हाँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अब मैं मज़े से बाल झाड़ूंगा और बाल सफ़ेद करूँगा। ज़्यादा लड़कियाँ पागल होती, लड़कियों से ज़्यादा लड़के पागल होते हैं। अगर वो गंजा हो रहे होते, मेरा भाई पागल बैठा हुआ सारा दिन तेल लगाता रहता है। या मैं अपने घर की बातें यहाँ पे क्यों बताता हूँ, खैर आप लोग मुझे थोड़ा जानते हैं। Therefore these cells act as activators for our immune systems। जो हमारे, बस ये याद रखें कि ये टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट को अटैक करता है, B सेल्स को अटैक करता है। बस ये स्पेसिफिक है इन चीज़ों के ऊपर। ये रेड ब्लड सेल के ऊपर बाइंड नहीं होगा, ये न्यूट्रोफिल के ऊपर बाइंड नहीं होगा, ये और एक और है हमारा मैक्रोफेजेस के ऊपर बाइंड नहीं होगा, बस ये इन चीज़ों के ऊपर बाइंड होगा। मोनोसाइट के ऊपर बाइंड नहीं होगा, ये इनके ऊपर बाइंड होगा, इन चारों के ऊपर होगा। और क्या है इसके पास? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई टी लिम्फोसाइट्स व्हाई अदर नॉट सेल्स। क्योंकि इसका स्पेसिफिक प्रोटीन कहाँ पे हमें मिलेगा? अगर इसका स्पेसिफिक प्रोटीन है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसी चीज़ पे जाकर अटैच करेगा ना, किसी और पे क्यों करेगा? अभी जो इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन हम डाल रहे हैं उसको पता है कि मुझे कहाँ जाकर अटैच करना है, ग्लूकोज पे जाकर अटैच होगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेगा। वो प्रोटीन के पीछे थोड़ी भागेगा, वो लिपिड के पीछे थोड़ी भागेगा, उसका अपना रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद है। तो उसी तरह T सेल्स के ऊपर वो जाके HIV बाइंड करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, यही मैंने आपको बताया। यहाँ पे 10 साल का नाम क्यों नहीं लिखा है, खैर। इन द बिगिनिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन सिम्टम्स अपीयर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक फीवर। अरे एक मिनट, हाँ, 10 years विदाउट एनी सिम्टम्स, सही है। अगर मुश्किल बात है कि कितने हद तक कोई सिम्टम नहीं है तो 10 years तक ना। फिर हर 6 हफ्ते बाद हमें फीवर होता, हमें नहीं, अल्लाह ना करे किसी को फीवर होता है,
फ्लू होता है, हेडेक होता है, हर 6 हफ्ते बाद ये प्रॉब्लम आती है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मुझे तो हर 6 हफ्ते बाद, मतलब हर 1.5 महीने बाद मुझे सर में दर्द होता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे फीवर आ जाता है, मुझे फ्लू होता है, नोज़ी वगैरह आ रही है, तो आप समझिए कि उसका मसला क्या है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि 10 साल तक तो कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है बंदे के साथ। फिर उसको जो ग्लैंड्स है ना नेक में, ग्लैंड कौन सा नेक के अंदर हमारा ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है, वो फूलना शुरू हो जाता है। थायरॉइड में कौन सी ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स ग्लैंड है ना, लिम्फ ग्लैंड्स है, वो सारा फूलना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट से हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो इन्फेक्शन लाइक टीबी हमारे पास हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, निमोनिया पता है ना फेफड़ों में, फिर पानी नुमा होना शुरू हो जाता है। कैंसर्स, कापूसी सरकोमा इज नथिंग एल्स, स्किन कैंसर को कहते हैं। लगाते हैं कि आप कापूसी सरकोमा कौन सा कैंसर है, तो ये हमारे पास स्किन कैंसर होता है और ये आता है। सम अदर वायरल इन्फेक्शन में अकर लाइक हर्पीज़ वही मैंने आपको बताया गंदी बीमारी है, खुजाने वाली बीमारी है, खुजाते वो बढ़ जाती है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू हमारे पास आ जाता है। फाइनली द इम्यून सिस्टम वीकेंस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। और हमारे पास वेट लॉस होता है, हमारे पास नाइट स्वेट्स, मतलब रात के वक्त ज़्यादा पसीना आता है, डायरिया होता है, सेप्टिसीमिया होता है, डिमेंशिया, सर चकराता है, मेरा खुद का सर चकरा है, अल्लाह माफ़ करे, सर चकराता है। इन्फेक्शन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है ना कि टी लिम्फोसाइट की वजह से वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, डायरिया होता है, सेप्टिसीमिया, इस सबको दफ़ा करे बस। टी सेल्स की वजह से जब चले जाते तो वेट लॉस होता है, बस इसको याद रखिए। जितना ज़्यादा वेट कम होता रहेगा, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, लिपिड जा रहा है, बचा क्या इंसान के अंदर, कुछ भी नहीं बचा। अब ढांचा बचा, ढांचे कैसे रहेगा, वो मर जाएगा ऑफकोर्स। ट्रीटमेंट है इसकी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ड्रग्स देते हैं हम इनको, ये एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, इसको बस रख लें अपने उसमें। टेस्ट कराते हैं हम, एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराते हैं, NATs कहते हैं उनको। हमारे पास मेडिसिन से कुछ जिसको रोक के रखता है, रुकोबिया, डेस्कोवी एंड ट्रूवाडा, इन तीनों को याद रखें। और कौन से हम टेस्ट करते हैं, कौन सी थेरेपी करते हैं, बस इनको याद रखें, इतना लंबा ना खींचें इसको। या तो पूछ लेंगे अगर इनमें से कोई एक दे देंगे और 3 ऑप्शन कुछ और दे देंगे, फिर बोलेंगे कौन सा है। तो मतलब एक रुकोबिया है, डेस्कोवी और ट्रूवाडा है। ये किसकी शादी हो रही है, शायद मेरे पड़ोसियों की ना शादी हो रही है। सबर में 1 मिनट अपनी अम्मी को बोल के इनको बोले अपनी आवाज़ कम करें, बड़ा शोर मचा रहे हैं। जी अच्छा, सॉरी, ये पता नहीं इनको क्या मसला है, हर वक्त ही गाने सुनते रहते हैं। मुसलमान तो ये है ही नहीं, नाच सुनने हम भी सुन लेंगे, नहीं इनको गाने ही सुनने हैं। अच्छा ठीक है, तो ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV, एक मिनट ज़रा। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से, यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप भेज दें। फ़िज़ा मुझे याद हो चुकी, फ़िज़ा सबसे पहले थम्स अप भेजती है। अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ HIV, वापस से वही बात आ जाती है कि ये हमारे पास कैसे ट्रांसमिट होता है। हमारे पास एक्सपोज बाउंड्स है हमारे पास, जैसे कि किसी का कट लग गया तो वो कट फिर किसी और को भी लग गया। ज़रूरी नहीं है कि अभी एक बंदे का कट लगा हुआ है और किसी को नहीं पता कि वो दूसरे बंदे को, A बंदे को नहीं पता कि B के ऊपर कट लगा हुआ है, और वो कट वाला कोई और नहीं HIV का मरीज़ है, और उसने हाथ रख दिया उसके ऊपर कि और ब्लीडिंग ज़्यादा ना बढ़े। जब वो हाथ रखेगा उसके नाखूनों के अंदर से वो अगर खून अंदर चला गया तो वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं हमेशा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, लेकिन 90% हमारे पास केसेस जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, फार्मेसी वालों को तो ऐसा कोई काम होता है, DPT वालों का ऐसा कोई काम होता है, DPT वालों को होता है, DPT वालों को होता है, क्योंकि फार्मेसी वाले बिहाइंड द सीन काम करते हैं। वो लोग, उनका काम होता है कि वो लोग ये मेडिसिन वगैरह के उसमें होते हैं ज़्यादा। ये तो फार्मेसी स्टोर्स में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि इनको हमारे जो
इंडस्ट्री वगैरह वो उनको नहीं रखते हैं, सो कॉल्ड इनको MBA वाले चाहिए होते हैं, तो वो बेचारा फार्मी डॉक्टर और फार्मेसी बन के बैठा हुआ है, फिर उसको नौकरी नहीं दे रहे क्योंकि आपके पास MBA नहीं है। DPT वालों के पास शायद आते होंगे कि एक बंदा है, वो उसको HIV उसका पाँव टूट गया है, अब उसको फिजियोथेरेपी करवानी है, लेकिन वो तो उसमें पट्टियों में होता है ना। लेकिन जो मेन सर्जिकल साइट में जो पेशेंट्स होते हैं और जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं और जो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनको नहीं पता होता है अगर पेशेंट के अंदर मौजूद उस बंदे ने टेस्ट ही नहीं करवा, उस बंदे को खुद भी नहीं पता, क्योंकि 10 साल तक तो कुछ सिम्टम ही शो नहीं हो रहा ना, तो अगर कुछ ऐसा हो गया तो वो बंदे को भी लग सकता है। तो इसीलिए इतना लंबा लंबा वो लोग इतना अपने आप को पैक करके रखते हैं, फिर बोलते इतना पैक करने की क्या ज़रूरत है, तो पैक करने की ज़रूरत है। फ्रॉम प्लेसेंटा ऑफ मदर टू चाइल्ड, वहीं बात आती है ब्यूटी पार्लर गई मम्मी, ज़रूरी नहीं कि मम्मी ने भी कुछ वो किया हो तो मम्मी गई ब्यूटी पार्लर, कुछ या कोई और एक्सेप्शनल केस हो गया, प्लेसेंटा के जरिए बच्चे में भी चला जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई जाए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो 98%, ये कोई कम वैल्यू नहीं होती है, 100% तो नहीं होती ऑफकोर्स, 98% चांस है कि बच्चा हेल्दी पैदा होगा, उसको बीमारी नहीं होगी, कि फिर भी देयर इज 2% चांस ना। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इन विच urinogenital tract and its fluid facilitate viral transmission. Those who share or vaccinated through unsterilized syringes become cause of viral transmission. अच्छा, एक और बात, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, उनसे बात करने से बीमारी ये नहीं फैलती है। अगर आपके पास कोई मरीज़ आता है कोई माइनर सा कोई प्रोसीजर करवाने के लिए और वो अगर आप हाथ पकड़ना चाहते हैं तो हाथ पकड़ने से आपको बीमारी नहीं लगेगी। आप प्रिंसेस डियाना भी ने भी करके दिखाया था कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया था मरीज़ का कि देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, वरना लोग पहले देख के ही भाग जाते थे, फिर प्रिंसेस डियाना की वजह से बहुत इफेक्ट आया। फिर ये हमारे पास ये है कि क्या क्या होता है इससे, शेयरिंग नीडल्स वगैरह, ये जो दूसरा वाला लाइन इसको दफ़ा करें। अच्छा, अभी हम पास वायरल डिजीज़ है ना, कहाँ हैं मेरे स्टूडेंट्स, ये रहे मेरे स्टूडेंट्स। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपकी शक्लें कभी नहीं देखी, देखनी भी नहीं है, लेकिन वायरल डिजीज़ का ये चार्ट है आप लोग खुद कर लेंगे या मैं एक बार रीड करूँ, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाएगा इससे। रीड कर लेंगे, रोहा रीड कर लेगी, नबीहा भी कर लेगी, समरा भी कर लेगी, कुछ लोग कर लेंगे। दानिश भाई आप भी कुछ कह दें, मेरे दिल में ठंडक आ जाए कि लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं। याद करना होगा या बस रीडिंग करना? भाई याद करना होगा, इसमें से MCQs बनते हैं। जो पूरा बना हुआ है ना, वायरल डिजीज़, पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट को दफ़ा करें। ये जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना ट्रांसमिशन तक, ये सब कुछ पेपर में पूछते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रग वगैरह का नाम दिया हुआ है या कोई थेरेपी का नाम दिया हुआ है ट्रीटमेंट के अंदर, तो वो करना ज़रूरी है, ठीक है। अरे मैं कहाँ आ गया, अच्छा अच्छा, ये लास्ट वाला है ना, इसमें जो नहीं ये प्यारे प्यारे दो सफ़ेद सफ़ेद बैठे हुए, बेगो वायरस, बेगोमो वायरस, बेगम वाली वायरस ना, बेगमो वायरस है ना, इसको बस याद रखें, इतना लंबा ये, और ये कर्ल करवा देता है बस, और वो कुछ स्प्रे वगैरह हम करते हैं, बस स्प्रे, पौधा बीमार है, बेगोमो वायरस आके इसके ऊपर अटैच हो गया। बेगोमो वायरस किससे हो रही है? बग की वजह से, जैसे नहीं हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिया किससे होता है? मच्छर की वजह से होता है। तो ये बेचारे भी खुद अपना पैदाइश से इनकी ग्रोथ है, इनके अंदर बीमारी वायरस कहीं और से आती है। तो इसमें क्या होता है, लीफ ऊपर की तरफ कर्ल होना शुरू हो जाते हैं, डाउनवर्ड की तरफ होते हैं, और इनके जो वेन्स हैं वो थिक हो जाते हैं, और हर 7 हफ्ते बोलो, हर 7 दिन बाद, हर हफ्ते एक बार स्प्रे कर देने, या तो बस कट करके फेंक देने पत्ते। लेकिन कट करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही अगर एक जगह मैंने कट कर दी, वायरल इन्फेक्शन है, तो खून के जरिए वो पूरी जगह फैल रहा है ना, उसी तरह से ये भी फैल रहा होता है। तो कट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, स्प्रे करना इज़ अ सॉल्यूशन। इकोनॉमिक लॉसेस हमारे पास कैसे होती हैं? वहीं कॉटन की एरिया की वजह से हो जाती है पाकिस्तान में। ये जो परसेंटेज में लॉसेस लिखे हुए हैं ना, ये आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। 1992 में क्या हुआ, सिद्धू हार गया, सिद्धू 0 पे आउट हो गया, ये चीज़ें याद मत रखें। 1992 कितने रुपीज़ का नुकसान हुआ, ये सब कुछ दफ़ा करें, ये आपके काम का नहीं है। बस ये जो परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, इनको एक बार पढ़ लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। विरोइड्स और प्रायॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, ये एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम दफ़ा करें, नोबेल प्राइज़ मिला, इसको भी दफ़ा करें। ये इन्फेक्शियस होते हैं, हमें पता है इन्फेक्शियस होते हैं, ऐसे वरना क्यों हम इसको पढ़ते हैं। 29 अमाइनो एसिड के ऊपर ये बने हुए होते हैं, सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच हुए होते हैं एंड विदाउट एन न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। प्रायॉन्स आर फाउंड इन बॉडी टिश्यूज़ एंड इन ब्रेन। प्रायॉन्स में कॉज ट्राइसोमी 21, एल्जाइमर्स डिजीज, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया इन ह्यूमंस एंड मैड काउ डिजीज़ इन कैटल। बस ये याद रखें कि इससे कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं और कुछ इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है और इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं है। बस ये बात याद है कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, लेकिन ये यही बीमारी करवाती है। इनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, 29 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और कौन सी बीमारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, बस इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। और ये दूसरा वाला है ना, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड तो मौजूद होता है हमारे पास, लेकिन मेरे ख्याल से इसके अंदर हमारा जो वो बाहर का हिस्सा है वो सही से नहीं बना होता, लेकिन हम इसको फिर पे पढ़ लेते हैं। पैथोलॉजिस्ट को दफ़ा करें। यहाँ पर ये देखें ना, नॉन एनलेप्ट होते हैं, लेकिन इनके अंदर हमारे पास आरएनए का न्यूक्लिक एसिड है, तो हमारे पास वो मौजूद होते हैं। 220 न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे पास, आरएनए बेसिस 2000 होते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर, विरॉइड, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। और हमारे पास जो मोस्ट कॉमन हमारे पास विरॉइड है वो 33 इन नंबर है। बस ये बाकी चीज़ें छोड़ दें। ह्यूमन के अंदर कोई आज तक डिजीज़ नहीं आई है वायरॉइड्स की वजह से, लेकिन प्रायॉन्स की वजह से हमें एल्जाइमर्स होता है, ट्राइसोमी होता है। एल्जाइमर्स वैसे जेनेटिक बीमारी है, हर किसी को नहीं होती है, और कुछ लोग जिन्होंने बचपन में अब्यूज़ होते हैं ज़्यादा तो उनको एल्जाइमर्स की डिजीज़ होती है। स्लीपलेसनेस होता है, मतलब नींद ही नहीं आ रही, इंसोम्निया कहते हैं उसमें ह्यूमन को। इंसोम्निया नहीं, अगर आप लोगों को 3 घंटे से लेट सो रहे हैं तो आपको इंसोम्निया की बीमारी है, उसमें नींद ही नहीं, 24 घंटे तक, मतलब 48, 72, 96 वो बंदा जागता ही रहता है, फिर इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए उनको लिटिल अमाउंट्स में, ज़्यादा अमाउंट्स में फिर उनको या तो इंजेक्शंस देते हैं तो उनको पिल्स देते हैं। मोस्ट कॉमन है जेनेक्स देकर उनको बेहोश करा देते हैं। लेकिन इससे कोई आइडिया ना निकालिएगा दुश्मन निकालने के लिए प्लीज़। वैसे मेडिसिन का नाम लेना मना है, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मैं कट कर दूँगा। हाँ सही, मैं ये कट कर दूँगा। तो 2000 बेसिस होते हैं हमारे पास साइज़ में। अच्छा इतना बस हो गया ना कि ये इसके अंदर बस ये नॉन एनवेलप होता है, लेकिन इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है, और ये 33 नंबर होते हैं। मोस्ट ह्यूमन के अंदर कोई केस नहीं हुआ। और पोटैटो, स्पिंडल, बस पोटैटो के अंदर इसका एक वो आया हुआ था बस। ये वापस हमारे पास एनिमल वाइरसेस आ गए। चिकनगुनिया हमारे पास होता है। चिकनगुनिया और हर्पीस का जो हमारे पास वायरस है नाम वो एक ही है। जोस्टर नाम का एक वायरस होता है। तो जोस्टर अगर वायरस इसके अंदर, जोस्टर वायरस अगर है तो वो ना या तो चिकनगुनिया करवा देगा या तो वो हर्पीस करवा देगा। एडिनो मॉस्किटोज एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हमारे पास होते हैं इसके होस्ट्स। चिकनगुनिया मच्छरों की जैसे होती है। अगर आपको चिकनगुनिया हो चुका है तो आपको ना डेंगू होगा ना मलेरिया होगा, ऐसा मेरे टीचर कहती है। मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च नहीं की अपनी इस बार, वरना मैं हमेशा अपनी करता हूँ ना, फिर आपको बताता हूँ। तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस होता है हमारे पास। पॉजिटिव सेंस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है, ट्रांसमिशन ब्लड है और सिम्टम्स हैं, ये देख लीजिएगा। लेकिन इसका होस्ट कौन सा है और टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड को कौन सा अफेक्ट करता है। ट्रांसमिशन देख लीजिए, सिम्टम्स सबके ज़्यादातर ना एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पे वॉमिटिंग है तो यहाँ पे भी वॉमिटिंग है, नीचे भी वॉमिटिंग हो, कहीं पे यहाँ पे नोजिया तो यहाँ पे भी नोजिया, वहाँ पर भी नोजिया है। तो इतने सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन चिकनगुनिया मस्कीटो की जैसे हो रहा है और इसका टाइप क्या है और ब्लड की जैसे हो रहा है, क्योंकि मस्कीटो खून चूसता है ना, और क्या करता है। डेंगू का भी देखिए सेम है। तो आपने एक बार चिकनगुनिया को बीट कर लिया ना तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन जाते हैं। फिर वापस से वो मॉस्किटो आके अटैक करे डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, तो हमें वो बीमारी वापस से नहीं होगी। क्योंकि मुझे चिकनगुनिया हो चुका है, अब मुझे जितने मच्छर काटते हैं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना मुझे डेंगू होने वाला है, ना ही मुझे, अल्लाह ना करे वैसे हो, ना मुझे डेंगू ना मुझे मलेरिया होने। क्यों? क्योंकि मुझे चिकनगुनिया एक बार हो चुका था। बहुत ख़तरनाक बीमारी है ये, वैसे इतनी ख़तरनाक मैं तो बच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो चिकनगुनिया हमारे पास इस वजह से होता है। वापस वहीं डेंगू, वहीं पॉजिटिव स्ट्रेन सिंगल, क्योंकि दोनों सेम है। ब्लड से होता है, वॉमिटिंग होते हैं, रैशेस विद पेन। इबोला वायरस बैट्स, जो सबसे पहला केस होता है वहीं घिसा पिटा अफ्रीका से। मुझे अफ्रीका पसंद ही नहीं है, हालांकि वहाँ पर मुसलमान थे, फिर भी मुझे पसंद नहीं है। जिसकी मोरक्को मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुझे फिर भी पसंद नहीं है।
एबोला बैट्स खाने की वजह से होता है। शुरू में लोग बैट्स खाते थे और गंदा पानी पीते थे। नेगेटिव सेंस की वजह से होता है बॉडी फ्लूइड्स। और हेपेटाइटिस सी ह्यूमन इन्फेक्टेड ब्लड होता है, इसके अंदर वही इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो हेपेटाइटिस सी की बीमारी लग जाती है। इसका वहीं वापस से पॉजिटिव सेंस आ गया। सबका पॉजिटिव सेंस आप देख रहे आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंस है। बस नेगेटिव सेंस इबोला का है और मीजल्स का है बस। और यहाँ पर कोरोना को तो बताया हुआ नहीं है कौन सा नेगेटिव है पॉजिटिव है। कोरोना की वायरस भी हमारे पास बैट्स आ जाते, फिर कोरोना हमारे पास चाइना के लोग खाते थे, कोरोना चाइना के लोग नहीं खाते थे, ऑफकोर्स बैट्स खाते थे। फिर मीजल्स MMR की वैक्सीन सबको बचपन में मुझे मिला के टीका लगा हुआ होगा। तो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं, नाक से या मुंह से बॉडी के अंदर जा सकते हैं। MMR वैक्सीन भी आपने सुना हुआ होगा, मीजल मम्स एंड रेबीज़।